आज्ञाकारी, वफादार और सपूतपन पाप से पूरा बरसा लेने की, श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करने की, संपूर्ण निर्विकारीपन, सच्चा ब्राह्मण बनने की, पावनपन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाने की, निष्काम कल्याणकारी सेवा करने वाले खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण की रुलाने वाली दुनिया में रहते हुए हम आत्माओं के पिता परमात्मा हम आत्माओं को सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान देते हैं। वरदान को फलीभूत करने की विधि है कि रावण के संसार को पीट कर हम एक निराकार परमात्मा को अपना संसार बना ले। फिर इस संसार में रूहानियत, पवित्रता, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी होने के कारण सदा खुशी रहती है और पाप समान बनने में सदा हर्षित, गाते, उड़ने वाले अर्थात देह के भान से ऊपर रहने वाले सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान फलीभूत कर लेते हैं। वरदाता परमात्मा का फरमान है कि फिर चाहे परिस्थितियाँ, चाहे माया, चाहे व्यक्ति, चाहे पेपर कितना भी हमें क्यों ना उदास करने के कारण लेकर आए, लेकिन प्रसन्नचित के वरदान को भूलना नहीं है, हर हाल में हर्षित रहना है। समझ देते हैं परमात्मा की दैहिक दृष्टि होने से दैहिक सृष्टि हो गई है। दैहिकपन अपने साथ विकार और बुराइयां लेकर आता है और जब हम इन्हें देखते हैं तो भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होता है और हम प्रसन्नचित रह नहीं पाते हैं। निराकार परमात्मा हम आत्माओं का और अपना सत्य बताते हैं तो हमारी दृष्टि विनाशी देहभान से हटकर रूहानी हो जाती है। रूहानी दृष्टि होने से फिर हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। हम आत्माओं का परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है कि सत्य हमारी सृष्टि को बदल देता है और हमारे लिए अब निराकार परमपिता परमात्मा ही संसार बन जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। कलयुगी संसार में विनाशी चीज़ों के पीछे बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। बेहद की प्राप्तियां कराने वाले परमपिता परमात्मा जो भी हम आत्माओं को चाहिए उसे बिन मांगे भरपूर कर देते हैं। ऐसे परमात्मा को पाकर सब चाहिए कि चाहना ही समाप्त हो जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं जो हमारी अवस्था को प्रसन्नचित बना देती है। पुरुषार्थ उड़ती कला का हो जाता है। माया की नज़र पड़ती है तो माया रुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन परमात्मा का फरमान है कि कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि उनके संसार में ये रोने की प्रथा नहीं है, बल्कि कैसी भी परिस्थिति हो, ऑपोजिशन हो, पेपर हो, प्रसन्नचित रहकर हंसते, गाते, उड़ते पार कर विजयी रतन बनने की विधि है। परमात्मा का संग है, उनके संसार में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सदा प्रसन्नचित रहने का सबूत देना है। मीठे परमात्मा सदा सुख और खुशियाँ ही देते हैं। रोएंगे, उदास होंगे तो रावण रूपी देह अभिमान के सहयोगी बनकर उसकी जीत कराने के निमित्त बन जाएंगे। वो तो एक मृग तृष्णा है, छल है, झूठ है। सत्य तो परमात्मा है जो वास्तव में सत्यता और दिव्यता से जीना सिखाते हैं और इस विधि से जीना ही हमें स्वाभाविक रूप में प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त करवाता है। मीठे परमात्मा के संसार में रहेंगे तो हर्षित रहने की विधियाँ सीखेंगे और अमल में लाते हुए उन्हें नेचुरल बनाएंगे। परमात्मा के बने हैं तो दिल साफ चाहिए, साफ हो तो दिल की मुराद अर्थात चाहना हासिल होती रहेगी। सारी प्राप्तियाँ स्वतः ही हमारे सामने आती रहेंगी। ये परमात्मा का हम आत्माओं से वायदा है। सुप्रीम रूह निराकार परमात्मा संग पाठ बजा रहे हैं, इसलिए जिम्मेवार आत्माएं हैं। दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल गई है। रूहानी सोशल वर्कर हैं। एहसास दिला रहे हैं परमात्मा की पवित्र, सुखी, शांत रहकर हमें इस दुनिया को सुख, शांति, पवित्रता से संपन्न बनाना है और ऐसा करने के लिए अपना तन, मन, धन सब प्रभु समर्पण कर फिर उनकी श्रीमत प्रमाण सेवाओं में यूज़ कर उसे सफल करना है। सब कुछ करते हुए माया रूपी देह अभिमान और उनसे उत्पन्न होने वाली कमी कमजोरियों पर भी जीत पानी है, जिसके लिए जाने जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान और योग के अहिंसक हथियार देते हैं और उन्हें यूज़ करने की विधि भी बताते हैं। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ बजाने की नॉलेज का दर्शन कराते हैं। परमात्मा स्मृति दिलाते हैं अनादि सतोगुणी और सत्युगी स्वरूप की। फिर ड्रामा के चक्र में कैसे विस्मृत होकर ध्यान और अभिमान में आकर नीचे गिरे, उसकी यथार्थ समझ देकर उससे सबक सीखकर
पुनः श्रेष्ठ बनने के लिए मन को प्रभु में लगाकर हम सो हम का मंत्र याद कर, अर्थात हम सो देवता फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य फिर हम सो शूद्र बने। अब पुनः हमें परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया है तो हमें श्रीमत पर चल फरिश्ता बनना है। फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे कि स्मृति में रख देवता बनेंगे को स्मृति में रखकर माया का अर्थात देह रूपी अभिमान और कमी कमजोरियों का गला कट जाएगा। स्वदर्शन चक्र की समझ, हम सो हम के मंत्र की याद हमें कमी कमजोरियों और देह अभिमान को यूज़ कर दोबारा भूल करने नहीं देगी और माया का गला कट जाएगा। इस विधि से हम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जब हम संगम युग में परमात्मा के ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं तो पाप और पुण्य का यथार्थ अर्थ समझते हैं। समझ मिलती है कि देह अभिमान और विकार के कारण कलयुग पाप की दुनिया है और सतयुग जहाँ पवित्रता है वो पुण्य की दुनिया है। समझ मिलती है कि पाप और पुण्य के आधार से अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। अभी पाप आत्माओं की दुनिया से निकाल कर परमात्मा हम आत्माओं को पुण्य की दुनिया में लेकर जा रहे हैं तो उनकी ही श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलकर ही हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं। पुण्य की दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ ही पुण्य कर्म कर पुण्य आत्मा बनना है। जो भी समझ परमात्मा दे रहे हैं उसे बुद्धि में रखना है, क्योंकि शांति धाम जाने के लिए निराकारी स्थिति बनानी है और सतोगुणी बनना है और सुख धाम में जाने के लिए सत्य की विशेषताओं को धारण करना है। पवित्रता है तो सुख शांति है तो दुनिया सुख धाम है, अपवित्रता है तो दुख शांति है तो दुनिया दुख धाम है। इस सत्य को समझकर अपवित्र तन मन धन सब प्रभु पर बलि चढ़ाकर अर्थात उन्हें सौंप कर फिर प्रभु की अमानत समझकर सेवा में लगाकर नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं। मनमनाभव रहना है और मनमनाभव का ही परमात्म संदेश सभी को देना है, ताकि सभी का मन परमात्मा में लगा रहे और बुद्धि भी उन्हीं के साथ एकाग्र हो जाए। समझ मिलती है परमात्मा से कि स्वदर्शन चक्र को याद करो, एक निराकार परमात्मा बाप को याद करो और दुख धाम को भूल जाओ। ये मन की सेवा है, जो करते रहेंगे तो माया पर जीत पालेंगे। माया का अर्थात देह अभिमान का सिर कट जाएगा। हम ब्राह्मणों को संगम युग में स्वदर्शन चक्र की नॉलेज, शंख ध्वनि अर्थात आत्मा परमात्मा और ड्रामा का सत्य औरों को बताने की सेवा, श्रेष्ठ कर्म करने की गदा और विकारों के प्रभाव से मुक्त रहने का कमल पुष्प का अलंकार मिलता है, जिन्हें यूज़ कर देवता बनना है। अहिंसक है ये अलंकार, लेकिन इनका रूप स्थूल है, इसलिए देवताओं को हिंसात्मक समझने की भूल कर बैठते हैं मनुष्य। हम ब्राह्मणों की अवस्था बदलती रहती है, इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार दिए हुए नहीं दिखाते हैं। ड्रामा में फिर देवताओं के जड़ चित्र बनाकर उनके हाथों में अलंकार देकर उन्हें हिंसात्मक भी समझ लेते हैं। परमात्मा आकर सर्व अलंकारों का सत्य बताते हैं। ईश्वर की वंशावली बनकर अभी हम ईश्वरीय संस्कार सीख रहे हैं। यही संस्कार फिर हमें विष्णु की वंशावली बनाएंगे। समझ मिली है कि परमात्मा को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे, जो हमने अज्ञानता में द्वापर युग और कलयुग में किए थे। परंतु परमात्मा को हम आत्माओं से शिकायत है कि हमारा उनसे पूरा और एक्यूरेट योग नहीं है। एक्यूरेट योग से अर्थात देह रूपी चमड़ी के भान से परे रहकर ही योग लग सकता है। इस योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे और फिर धारणा होगी। मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मामुख वंशावली शिव बाबा का पुत्र कहलाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्र संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग से शुरू होता है, इसलिए परमात्मा का सभी आत्माओं को फरमान है कि पुनः सब पवित्र बनो। अपवित्रता की इजाज़त नहीं है। प्रकृति को भी अपवित्रता पसंद नहीं है, इसलिए समय का इशारा है कि अपवित्रता का राज्य समाप्त होकर अपवित्रता का राज्य पुनः शुरू होना है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए विकार के विष को छोड़ निर्विकारी बनना ज़रूरी है। विकार वैश्यालय का वर्षा दिलाते हैं। समझ से अब हमें वॉइसलेस बनना है। अभी परमात्मा हमें लायक बना रहे हैं तो उनकी मत पर चलकर हमें लायक ज़रूर बनना है
और पावन दुनिया में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करना है। परमात्मा को और खुद को भूलने के कारण हम सब चरित्र से गरीब हो गए, अनाथ हो गए थे। अज्ञानतावश विकारों को यूज कर एक दो को दुख देते हैं। काम विकार हमें आदि अर्थात जन्म में, मध्य अर्थात लड़कपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में दुख देता है और अंत में मृत्यु के समय भी दुख मिलता है, क्योंकि मोह माया के बंधन में बंधते हैं। एक दो का आत्मघात करते हैं, दुख देते हैं, तो आत्मा की शक्ति घटती है और आत्मा फिर तमो प्रधान बन जाती है। अभी पुनः परमात्मा से राजयोग सीखकर हमें उनसे राज्य भाग्य का वर्षा लेना है, सतो प्रधान संन्यास करना है, फिर विकार से जन्म नहीं लेंगे और निर्विकारी दुनिया में जाएंगे। विकार बिना दुनिया खूबसूरत होती है, इस समझ परमात्मा से मिलती है जब हमें 2500 वर्ष के स्वर्ग के इतिहास का सत्य बताते हैं। भगवान की श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट चलकर हमें बाप समान बनना है और पवित्र धाम परम धाम अपने घर जाना है। पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करते करते हम सब पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे। अनाथ से सनाथ बनना है, एक परमात्मा पिता शिक्षक सदगुरु की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। ब्राह्मणों के क्रिएटर और एक्यूरेट डायरेक्शन देने वाले डायरेक्टर परमपिता परमात्मा शिव संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में क्रिएट कर प्रजापिता ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं कि कैसे खुद के लिए सत्युग की स्थापना करनी है, कैसे साथ साथ शंकर बन अंदर से विकारों के वंश और अंश को समाप्त कर देही अभिमानी बनना है, कैसे पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, कैसे व्यक्त से अव्यक्त बनना है। उनके माध्यम से हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कैसे खुद के लिए स्थापना, पालना और आश्रय बनकर विनाश कर देही अभिमानी बनना है। समय है सच्ची कमाई करने का, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। याद में रहने से श्रीमत पर एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे। श्रीमत की विशेषता ही है कि जो उस प्रमाण चलता है वो देवता तो बन ही जाता है। बाकी जो दुनिया में स्थूल दिखाई देता है वो तो विनाश हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। महाभारी लड़ाई सामने है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने के पहले ही सुख धाम में जाने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान को छोड़ श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करो। याद से विक्रम विनाश करो, सबूत बन आज्ञाकारी वफादार रहकर सच्ची कमाई करो। उन्नति करो और पूरा वर्षा लो, क्योंकि ड्रामा पूरा होता है और वापस घर जाना है। पुनः फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में सचखंड में प्रवेश करना है तो लायक बनना ज़रूरी है। जितना सहज कर परमात्मा समझाते हैं उतना ही सहज समझकर श्रीमत पर चल अपना भी कल्याण करना है तो औरों का कल्याण करने के भी निमित्त बनना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन में हम सब अपना सहयोग दे सकेंगे। ओम शांति।